6 अगस्त को इसी क्राइम तक की कहानी में आपको एक कहानी सुनाई थी, एक बेहद दिल को कचोटने वाली। 74 साल के एक बुजुर्ग राम रतन गुप्ता सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। उनकी मौत हो गई। 3 बेटियां हैं, एक मुंबई में, एक आजमगढ़ में, एक नेपाल में। दामाद भी हैं, लेकिन कोई भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं आया। कहा यह गया कि टाइम नहीं है उनके पास। और एक वीडियो जो वायरल भी हुआ, आपने देखा, जब बेटी पूछ रही है कि अभी अंतिम संस्कार में और कितना वक्त लगेगा। अब 6 दिन के बाद 3 में से 2 बेटियों के रिएक्शन आए। पहले मैं चाहता हूं आगे बढ़ूं, उससे पहले इन 2 बेटियों की बातें आपको सुनाना चाहता हूं शॉर्ट में पहले, फिर आगे पूरी बातचीत सुनाऊंगा। तो सुनिए। सारे वायरल हो गए हैं, सारे आज तक में सारे मेरे रिश्तेदार सब बोल रहे हैं, सारे हमारे। आप समझ नहीं रहे हो। मेरी तबियत ठीक होती ना अभी तो मैं खुद आती। अभी मैं मम्मी के उसमें गई थी, सारिका मैडम को पता है, पूजा हवन बकायदा सब कुछ कायदे से करवा के आई थी मैं। तो इसीलिए मैं काफी उसमें आ नहीं पाई हूँ, तो मैं उसके लिए बहुत मतलब शर्मिंदा हूँ। तो सुना आपने, एक बेटी कह रही है कि आज तक पे ये खबर चली, वीडियो वायरल हो गया, रिश्तेदारों ने, सबने देख लिया, मतलब उन्हें अब बेइज्जती महसूस हो रही है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंची। जो बड़ी बेटी हैं वो ये कह रही हैं कि मैं बीमार थी और मैं शर्मिंदा हूं, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। इसके आगे की भी पूरी लंबी बातचीत है, वो मैं आगे आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊं कि 6 अगस्त के बाद ये बात थी कि अब रामचरण गुप्ता की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए कौन जाएगा। वृद्धाश्रम के संचालक ने बेटियों से बात की। उन्होंने कहा हम देखते हैं। इत्तेफाक की बात की राह तकते रह गए, कोई भी बेटी नहीं आई। और कल यानी 11 अगस्त को वृद्धाश्रम के जो संचालक, कुछ समाज सेवी, अच्छे लोग अभी भी इस दुनिया में बहुत हैं, वो इवन हमारे रिपोर्टर जो सोनीपत में है, ये सभी सोनीपत से हरिद्वार गए। और हरिद्वार में जाने के बाद रामचरण गुप्ता की अस्थियों को प्रवाहित किया पूरे धार्मिक रीति रिवाज से। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी चीज हुआ ये कि जब ये खबर आई, क्राइम तक पर ये चली, आज तक के वारदात शो में दिखाया, तो कहीं से ये वीडियो जो रामचरण गुप्ता के बड़े भाई हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, उस वीडियो पर उनकी नजर पड़ी और वो हैरान रह गए ये खबर देखकर। हैरानी की उनकी वजह थी, करीब 10 साल पहले रामचरण गुप्ता नेपाल में थे, उनकी एक बेटी नेपाल में रहती, याद रखेगा। और 10 साल पहले के करीब नेपाल में एक भूकंप आया। तो रामचरण गुप्ता के बड़े भाई का कहना है कि उन्हें यह लगा कि उस भूकंप में उनकी मौत हो गई। हालांकि अजीब बात यह है कि बीते 10 सालों से रामचरण गुप्ता के बड़े भाई का भी इनसे या इनकी तीनों बेटियों में से किसी के साथ कोई कांटेक्ट, कोई संपर्क नहीं था। 10 साल हो गए थे। पता नहीं वजह क्या थी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब जब ये वीडियो वायरल हुआ कि अंतिम संस्कार में बेटियां कोई भी नहीं आई, मोबाइल पर पूछा जा रहा और कितना टाइम लगेगा, हमें नहाना भी है, चूल्हा भी जलाना है, खाना भी खाना है, तो ये सारे वीडियो जब उन तक पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनके छोटे भाई तो जिंदा है और मौत तो अब हुई है। फिर ये भी उन्हें पता चला कि सोनीपत के किसी वृद्धाश्रम में वो वृद्धाश्रम के संचालक का किसी तरह नंबर ढूंढते हैं, उनसे बात करते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ हुई ये बातचीत करने के बाद उन्हें पता चलता है कि रामचरण गुप्ता की अस्थियों को हरिद्वार में प्रवाहित करने के लिए 11 अगस्त को ले जाया जाना है। ये सुनकर वो अहमदाबाद से दिल्ली आते हैं, फिर सोनीपत जाते हैं और फिर उन अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचते हैं। और हरिद्वार में जाकर कम से कम परिवार का एक सदस्य, एक बड़ा भाई शामिल हुआ। उसी हरिद्वार में हमारे रिपोर्टर ने रामचरण गुप्ता के बड़े भाई से बातचीत भी की। मैं चाहता हूं वो बातचीत भी आप सुने। कपड़ा व्यापारी शिवचरण की मौत के बाद आज उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंचे हैं। कुछ सामाजिक संस्था के लोग हैं, आश्रम के संचालक और उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे, आज अस्थियां लेकर आप हर की पौड़ी पहुंचे हो, आपको कैसे पता लगा कि आपके भाई का देहांत हो गया? साहब हमको तो ये कोई वीडियो वायरल हुई थी यूट्यूब पे, तब मालूम पड़ा कि हमारे भाई का देहांत हो गया है। और वृद्धाश्रम में वो कैसे पहुंचा कि वो तो मुंबई रहता था, 3 बेटियां हैं उनकी, तो कोई नुकसान लगा क्या हुआ, क्योंकि 10 साल पहले भूकंप जो आया था नेपाल में, उस टाइम हमको ये रिपोर्ट थी कि वो उनकी फैमिली वहाँ डेथ हो गई। उसके बाद हमारा कोई कॉन्टैक्ट था नहीं, तो अब ये मालूम पड़ा है तो हम भागे हरिद्वार आए हैं। किस तरह से तलाश की कि कहाँ पे रहता था मेरा भाई, कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? वायरल जो वीडियो था उस पर नंबर फ्लैश हो रहा था, तो मैंने अगले दिन ये संचालक जी को फ़ोन किया, आनंद कुमार जी को, तो उन्होंने हमारी आईडी मांगी। आईडी मैंने भेजी
तो फिर उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, सीधा हरिद्वार ही आ जाओ। तो आज कल रात को हम राजधानी से अहमदाबाद से आए हैं और आज सुबह ये भतीजे हैं मेरा। क्या क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र रामरतन गुप्ता नाम आप है। शिवचरण से बड़े या छोटे हो? मैं बड़ा हूँ, 4 साल बड़ा हूँ। भाई की बात को सुनकर कहीं ना कहीं भावुक तो हुए होगे, भावुक क्या, मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे, और तो क्या बोलूँ। क्योंकि भाई का से एक हाथ होता है, सहारा होता है। हाँ बिल्कुल, और क्या, भाई तो भाई रहेगा ना। बेटियों से बात हुई कुछ? बेटी से बात हुई, बोले कि हम असमर्थ हैं आने में। अब एक्चुअली क्या पोजीशन है, वो आर्थिक स्थिति में तंग हैं क्या हैं, वो तो मैं उनको वहाँ मिलूँ जा करके, वो 16-17 तारीख को 13 में करेंगे अपने घर पे, तब जाके ये मालूम पड़े। उसके पहले मैं नहीं बता सकता। कभी पहले भाई से बात हुई थी शिवचरण से? नहीं, 10 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा, ना परिवार से ना ना शिवचरण। परिवार से ना कांटेक्ट। फिर बेटियों से कैसे बात हुई? बेटियों से उन्होंने नंबर कहाँ से मिला मेरे का क्या है, मेरे पास फ़ोन आया था प्रिया अग्रवाल का कि ताऊ जी ऐसी बात है, हम नहीं वहाँ जा सके, और अब आप कैसे भी करके। मतलब बेटा मैं अस्थिया विसर्जन करने जाऊँगा, आपकी परमिशन हो तो? बोले कि हाँ परमिशन है हमारी, आप जाओ, ये काम करा दो। कहीं ना कहीं देखो बड़ी बात है, 3 बेटियां होने के बावजूद भी कोई बेटी नहीं पहुंची, अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची। उनकी कोई मजबूरी होगी या क्या है, वो तो रियल फैक्ट मालूम पड़े तो मालूम पड़े ना। अभी तो इतनी दूर से कोई नहीं आया, या उनकी आर्थिक तंगी है, उनके हस्बैंड ने मना कर दिया, अब वो तो बेटियां हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये रामचरण गुप्ता के बड़े भाई थे। आखिर में उन्होंने ये कहा कि पता नहीं बेटियों की क्या मजबूरी थी, आर्थिक तंगी थी, या फिर दामाद उनके नहीं चाहते थे कि शामिल हों। हालांकि जो खबर है उसमें से एक ये है कि उनकी एक बेटी बैंक में काम करती है, एक बेटी टीचर है, तीसरी बेटी क्या करती है आइडिया नहीं है। तो फिर अगर इस हिसाब से देखें तो माली हालत इतनी भी तंगी नहीं हो सकती, और ये बहुत दूर भी नहीं था, कोई विदेश भी नहीं था, आने जाने में ज़्यादा खर्च भी नहीं था, बल्कि इसी सोनीपत के एक समाज सेवी ने बात की मुंबई में रहने वाली उनकी एक बेटी से, और कहा कि आप अंतिम संस्कार में नहीं आए तो एक काम कीजिए, कम से कम अस्थियों को प्रवाहित करने में आ जाइए, क्योंकि किसी परिवार के सदस्य का रहना ज़रूरी है, बहुत सारे कर्मकांड करने होते हैं, उसमें अपने का ज़रूरी होता है। तब उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊँगी। ये भी उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई माली तंगी है तो मैं पैसे दूंगा, मैं आपके टिकट करा दूंगा, यहाँ रहने खाने पीने का इंतज़ाम कर दूंगा। तो उनका कहना है कि उन्होंने टिकट तो बुक करा दी, फिर टिकट कैंसिल कर दी। उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा असल में ये जो अंतिम संस्कार के जो वीडियो हैं कि 3 बेटियों के रहते हुए कोई आया नहीं, एक बाप एक लावारिस की तरह उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, वीडियो कॉल पर बेटियां अंतिम संस्कार देख रही हैं, तो उससे वो डर गई कि कहीं लोग उन्हें गुस्से में पीट ना दें। अब ऐसे हालात में या ऐसे मामले में कोई किसी को क्यों पीटेगा। खैर जो भी था उन्होंने यही वजह बताई, और उसके बाद टिकट कैंसिल करा दी और नहीं आई। तो समाज सेवी जिसने ये ऑफर दिया था टिकट बुक कराने का, आने जाने का खर्चा देने का, उनसे भी हमारे रिपोर्टर ने बात की उसी हरिद्वार में अस्थियों को प्रवाहित करने के दौरान। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए मेरी भी बात हुई थी, मैंने आपको बताया। मैं बड़ी शर्म की बात है कि एक वृद्ध आदमी जो कि 75 साल उम्र है जिनकी, वो अहमदाबाद से सूचना मिलने के बाद हरिद्वार पहुंच सकते हैं। तो वो बच्चियां तो मेरे ख्याल से 34-35 साल की रही होंगी, तो उन बच्चियों को तो आने पिता के दाह संस्कार में पहुंचने की बार बार वो मजबूरियां बता रही हैं, लेकिन हरिद्वार की इस पावन धरती पे तो अपने बाप को की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए आना बनता था। क्योंकि आप देखिए इनको चलने में असमर्थ हैं और बिल्कुल ही शरीर से लाचार है। वो 75 साल की उम्र होने के बावजूद यहाँ पहुँच गए। अगर पैसे की आर्थिक तंगी थी तो आप लोगों ने भी कहा कि पैसे हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आने के लिए तैयार हो। बिल्कुल मेरी बात हुई थी, मैंने इन बच्चियों से यही बात बोली थी कि आपका रहना, आपका आना, आपका सब कुछ हम अपनी तरफ से करने लग रहे हैं। हमने कर भी दिया था। बच्चों ने उस बच्ची ने जो बॉम्बे रहती है उसने अपनी टिकट भी करा दी थी, टिकट मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पे भी डाली थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन किसी ने, कहते हैं ना कि मीडिया के अंदर जिस तरीके से फैला, तो उनके दिमाग में एक डर ऐसा बैठ गया। जो उनसे मेरे से दोबारा बात हुई तो उन्होंने बोला कि जी अब हमारा आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। क्योंकि अगर हम सोनीपत पहुँचते हैं तो हमें मीडिया वाले ही नहीं, सोनीपत की जनता भी हमारे को पीट के मार सकती है। तो मैंने उनको बहुत हद तक काउंसलिंग करने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी सोच गलत है, पहले भी सोच गलत थी और आज भी सोच गलत है। वो हमने कोशिश बहुत करके देखी लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन बाई चांस की बात है कि वीडियो वायरल हुई उनके भाई को, जो कि उनके दिमाग में ये था कि नेपाल में मेरा भाई आज से 10 साल पहले मर चुका है। उनको ये वायरल वीडियो से पता लगा कि मेरा भाई जिंदा है और उसकी डेथ इस तरीके से हुई है। तो उनको जब पता लगा उन्होंने फ़ोन नंबर ट्रेस किए तो हमारे तक वो पहुँच पाए और आज हरिद्वार पहुँचे भी हैं। तो आपने ये सुना। अब ये बताइए कि कौन इस तरह के वीडियो के वायरल होने के बाद एक बाप के अंतिम संस्कार में नहीं गई, बेटियां ही हैं, तो बाकी को क्या पड़ा, क्यों कोई पीटेगा। लेकिन खैर वजह उन्होंने ये बताई। तो इन सारी चीज़ों के बाद अब अस्थियों को भी प्रवाहित कर दिया गया। इसी दौरान में अब रास्ते में जब गाड़ी में अस्थियां लेकर जा रहे थे सोनीपत से हरिद्वार,
तो जो वृद्धाश्रम के संचालक हैं उन्होंने उनकी बड़ी बेटी को फ़ोन मिलाया। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हम जा रहे हैं। इस पूरी बातचीत में 2-2.5 मिनट की बातचीत है, शायद 2.75 मिनट की। बड़ी बेटी ये कहती है कि देखिए, आप जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया, आप उसी तरीके से अस्थियों को भी प्रवाहित कर दीजिए। और हम आ नहीं पाए, लेकिन हम 13वीं कर देंगे अपने तरीके से, लेकिन आप भी 13वीं कर दीजिए, वहाँ पर पूड़ी सब्जी बना दीजिए और जो भी आप लोग कर सकते हैं कीजिए। लेकिन हम नहीं आ पाए। और तब वो कहती हैं कि मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। ये जो बड़ी बेटी ने फ़ोन पर बात की जब पिता की अस्थियों को लेकर वृद्धाश्रम के जो संचालक हैं वो गाड़ी में जा रहे हैं हरिद्वार तक सोनीपत से, उस रास्ते में ये बातचीत हुई थी। वो पूरी बातचीत रामचरण गुप्ता की बड़ी बेटी की क्या होती है, इसे आप सुनिए। मैं बड़ी लड़की हूँ उनकी, तो मैं आप बस मैं आप एक ही बात कहूंगी, हरिद्वार में जाके गंगा जी में विसर्जित कर दीजिएगा। ठीक है और बहन जी, अगर ठीक है। कभी भी मेरा उस तरफ कभी भी आना होगा तो हम आपसे जरूर मिलकर जाएंगे। बिल्कुल। कभी भी आना होगा। बिल्कुल बहन जी, मेरी बिल्कुल तबीयत बिल्कुल। आप हमारी छोटी बहन जी हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब चाहो जब आओ। अभी भी जिंदगी इतनी बड़ी है, मुझे भी काम कर सकता है आपसे, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। मैं भी जिंदगी करूँ, है कि नहीं है? ये तो है बहन जी। हाँ। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने उनका छोटा भाई समझ के बिल्कुल, वो बिल्कुल। पिताजी उनकी अस्थियां जरूर बहा दीजिएगा गंगा जी में। बिल्कुल बस आपने बिल्कुल फोन किया, मेरा बिल्कुल बहन जी। हो नहीं, गया। मैं आज भी हमने उठाई थी, तो आज उठा के फिर मेरे ध्यानामा बहन जी को बता दो, जो बहन जी कहेंगी वही उसी हिसाब से करेंगे। हाँ, हरिद्वार में गंगा जी में विसर्जित कर दीजिएगा, उनको आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक है बहन जी, ठीक है, ठीक है बहन जी। वो कर दीजिएगा। और तिथि और अगर 13वीं वाले दिन हो सकते हैं तो आप लोग भी पंडित जी हम लोग तो करेंगे इधर। हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे बहन जी, बिल्कुल करेंगे। हाँ, पापा को जो सामान पसंद था वो सारी चीजें करके मैं मतलब अपने हिसाब से करूंगी, जैसे मैंने मम्मी का किया था वैसे ही करूंगी। हाँ, एक बार बहन जी उनकी चॉइस देखो, मतलब ठीक है, मेरे पास 5-6 महीने रहे हैं, इतना मेरे को नहीं पता, एक बार आप बता दिए, उसी हिसाब से उनका करेंगे। हाँ ठीक है, नहीं बस यही मैंने बताया ना, आप खाली विसर्जित कर दीजिएगा और तो बस कुछ नहीं है। और आप पंडित जी चिमा दीजिएगा, हो सके तो थोड़ा सा खीर पूरी बना के। हम लोग तो हाँ ऐसे हाँ, करते हैं, हम लोग नहीं ऐसा ही करते हैं बहन जी, हम भी ऐसा ही करते हैं। 13वीं में हम लोग ने, मैंने मम्मी का करके आई थी, पंडित जी बुलाए थे, पूजा और हवन हो सके तो छोटा सा पूजा हवन करा लीजिएगा, तो आपका आश्रम भी मतलब वो शुद्ध हो जाएगा। ये कराएंगे बहन जी, ये कराते हैं हम, हर किसी का कराते हैं जो हमारे यहाँ गुजरता है। आपको और हाँ, अगर मेरे से फाइनेंशियली कुछ हेल्प की जरूरत हो तो मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं आपको होगा, मैं तुरंत मैं मतलब आपको बहन जी जैसा- देखो, आप लोगों के साथ या मेरे साथ मेरे भाई बंद जो सोशल वर्कर हैं उनका इतना सारा है कि मैं 37 साल से इसको खींचे आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जी नहीं, मैंने सारिका मैडम को भी बोला, आनंद जी ने ही संभाला है सब कुछ। वो एक्चुअली आनंद जी ने ही सब कुछ संभाला उनको। वो पापा बोलते भी थे, आनंद जी बहुत अच्छे हैं, मेरे ये फ्रूट लेके आए, वो लेके आए। वो सीम फैक्ट्री में जरा से हम लोग ना सीम अलाउड नहीं करेंगे वो यूज करना, वो सीम हम फोन दे देंगे उनको, पर ना वो सीम आप उसको ले लीजिए। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं बहन जी, सिम को नष्ट कर दूंगा मैं। 200 का सीम आता है आजकल। नहीं ठीक है बहन जी, इसको भी बहन जी पूरे समाज जो है ना सोनीपत का, हमारा पूरा समाज मिलकर साथ करेगा ये काम। बहुत अच्छा करेगा। हो सके वो मेरी तबियत ठीक होती ना, अभी तो मैं खुद आती, अभी मैं मम्मी के उसमें गई थी, सारिका मैडम को पता है, पूजा हवन बकायदा सब कुछ कायदे से करवा के आई थी मैं, तो इसीलिए मैं काफी उसमें आ नहीं पाई हूँ, तो मैं उसके लिए बहुत मतलब शर्मिंदा हूँ। देख लो बहन जी, अगर टाइम, मैं तो कहता हूँ कि टाइम लगे तो देख लो 16 तारीख का, आज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बस वही है कि थोड़ा सा पूजा हवन हो सके तो आप देख लेना, नहीं तो वो अस्थियां जरूर बहा दीजिएगा। ना ठीक है बहन जी, अस्थियां बहाएंगे, उसकी भी फोटो वीडियो आप दोनों भेज देंगे, हवन की भी भेज दें, दोनों आपके पास भेज देंगे। हाँ बस ठीक है आनंद जी, इतनी मैं इस तरह का मैं भी आपकी बेटी की समानी हूँ, बस आपसे मैं और यही बोलूंगी बस मैं। नहीं ठीक है बहन जी, नमस्ते बहन जी। तो आपने सुना पूरी बातचीत, ये भी कि हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे, लेकिन 13वीं भी आप कर दीजिए, हम अपने हिसाब से कर लेंगे, और ना आने के लिए शर्मिंदा हूं। लेकिन इस बातचीत में यह कि अगर उस वक्त वो बीमार थी तो अभी अगर ठीक थी तो आसानी से जो अस्थियां थी उसको प्रवाहित करने के लिए जा सकती थी, लेकिन 3 में से कोई बेटियां नहीं आई, और 3 में से अगर एक बेटी बीमार थी, हो सकता है किसी भी परिवार में, तो भी बाकी 2 बेटियां तो आ सकती थी, लेकिन कोई नहीं आया। इसी दौरान जब सोनीपत से अस्थियों को लेकर वृद्धाश्रम के संचालक हरिद्वार जा रहे थे, तब प्रिया नाम की बेटी, जिसका मोबाइल पर वो शमशान वाला वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही थी
कि कितना वक्त लगेगा और कितना टाइम लगेगा, हमें चूल्हा जलाना है, नहाना है, मतलब अंतिम संस्कार में तो शामिल नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे भी जल्दबाजी थी। तो उसने भी कॉल किया और बात हो रही है, और तब उस बातचीत में वो कहती है, ये करीब 38-40 सेकंड की बातचीत है, कि आपको पता नहीं है ये सारा वीडियो वायरल हो गया, आज तक ने सब दिखा दिया, हमारे रिश्तेदारों ने देख लिया। मतलब कितनी शर्मिंदगी वाली बात हो रही है। लोगों के देखने की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लेने जा पाए इसकी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। तो जो छोटी बेटी ने कहा, अब वो भी आप पूरी बातचीत सुनिए। अब बहन जी मैं बताऊँ उनको मैं यूं क्यों भाई तुम जाओ कहूँगा तो मतलब नहीं मानना कि भाई ये कुछ खोट कर है। सारे वायरल हो गए हैं, सारे आज तक में सारे मेरे रिश्तेदार सब बोल रहे हैं, सारे हमारे। आप समझ नहीं रहे हो बस। नहीं मैं बिल्कुल समझ रहा बहन जी, मतलब मैं खुद नहीं चाहता था, इतना हो गया। रखना चाहते थे सालों साल से पापा को, वो निशा बीच वाली को 2 बार लेके गए, उनके आदमी बेचारे। और पापा नहीं रह पाते थे कहीं एक्चुअली बेटी के घर पे, पापा का थोड़ा स्वभाव ऐसा था, नहीं रह पाते, तो बेटी नहीं रहना चाहते थे। बेटा सुनो, आप मेरी स्टेटमेंट सुनोगे ना, मैंने यही कहा था कि तीनों बेटियां रखने को तैयार है। एक तरफा दिखा रहे हैं खाली मीडिया वाले, एक तरफा दिखा देते हैं। तो पूरी बातचीत आपने सुन ली। कुल मिलाकर वक्त, जिंदगी, मौत, ये किसी के लिए कभी रुकती नहीं। मौत हुई रामचरण गुप्ता की, अंतिम संस्कार करने वालों ने कर दिया। बहुत सारे अच्छे लोग हैं समाज में जो ऐसे वक्त में आगे आते हैं। अस्थियों को ले जाना था हरिद्वार, इनमें से एक शख्स वो थे जो इसी सोनीपत में रहते हैं और वृद्धाश्रम के लिए भी काम करते हैं। उनका काम है हर महीने सोनीपत में ऐसे जितने लोग जिनकी मौत होती है, जिनका कोई नहीं होता या होते हुए भी कोई नहीं होता है, उन लोगों के अंतिम संस्कार के बाद उन अस्थियों को वो इकट्ठा करते हैं और एक साथ फिर हरिद्वार ले जाते हैं, और हरिद्वार ले जाने के बाद वहाँ उसे प्रवाहित करते हैं। हरिद्वार में इन्हीं शख्स, सोचिए ये कितना नेक और पुण्य का काम करते हैं कि हर महीने ये शख्स तमाम ऐसे लोगों की अस्थियों को लेकर जाता है जिनका कोई नाम लेवा या जिनका कोई अपना नहीं है, और जो अपने हैं उन्होंने मुंह मोड़ रखा है, जैसे रामचरण गुप्ता जी की। तो इनका काम है ये, हर महीने ऐसे न जाने कितने लोगों की अस्थियां लेकर जाते हैं। और इस बार रामचरण गुप्ता की अस्थियां भी लेकर जाने की जिम्मेदारी उनकी थी। उसी हरिद्वार में हमारे रिपोर्टर ने उनसे भी बात की। हमें ये था कि कम परिवार का कोई तो आए, चाहे बेटियाँ हैं चाहे भाई है, कोई भी आए, उनके बड़े भाई आए हमें, कम से कम ये तो हुआ कि उनका जो प्रभाव हुआ उनके परिवार के हाथों हुआ, नहीं तो हमारी संस्थाएं जो है हम तो करना है, हमने आना था। ये है कि इनके हाथों हुआ और ये अच्छा कार्य हुआ। वर्मा जी ने कहा कि वो आते तो हम सब कुछ हमने बुक कर रखा था। बाकी सोनीपत में ऐसा कोई मारपीट का माहौल नहीं था, ऐसा वो खुद डर गई, उन्हें अपने आप डर हुआ। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार तो कहा था कि आएंगे, मगर जो वीडियो वायरल हुई उससे उनके मन में खौफ बैठ गया, तो उन्होंने फिर दोबारा कहा कि अंकल जी हम नहीं आ पाएंगे, आप इसका मतलब विसर्जन कर लो। तो उसी दिन जो महेंद्र राम रतन जी हैं, उनके बड़े भाई, इनसे कुदरती इनका फ़ोन आ गया। आने के बाद फिर हमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, परिवार से कोई तो है, यही हुआ था। तो सुना आपने, ये जो तमाम लोगों से बात की, हमारे सोनीपत के रिपोर्टर हैं पवन राठी। पवन राठी का ही कल फ़ोन आया था कि कल ऐसे ऐसे हस्तियों को लेकर जा रहे हैं हरिद्वार, कोई आया नहीं, बेटियों ने कहा था फिर मना कर दिया, टिकट बुक हुई नहीं आ रही है, तो क्या मैं भी चला जाऊं? तो मैंने कहा बिल्कुल जाना चाहिए। तो वो अस्थियों को लेकर जो लोग गए सोनीपत से, उसमें कुछ वृद्धाश्रम के लोग, कुछ वहाँ के समाज सेवी, उन्हीं में पवन राठी भी थे जो साथ गए, और उन्होंने ये सारी रिपोर्ट हरिद्वार से भेजी। उन्हीं की मौजूदगी में दोनों बेटियों से मोबाइल पर यह बातचीत हुई जो मैंने आपको सुनाया। तो ये थी पूरी कहानी। एक पिता के अंतिम संस्कार में तीनों बेटियां शामिल नहीं हुई, लेकिन एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए कोई एक शामिल हो, पर यहाँ पर भी तीनों नहीं आई। लेकिन एक करिश्मा ये हुआ कि 10 साल से बिछड़ा एक बड़ा भाई, जिसे लगता था छोटे भाई की मौत तो 10 साल पहले हो चुकी है, उन्हें मीडिया, सोशल मीडिया, आज तक, क्राइम तक की कहानियों के जरिए पता चला, और फिर वो सोनीपत आते हैं और फिर हरिद्वार जाते हैं और एक बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाते हैं। कम से कम इतनी तसल्ली तो हुई होगी रामचरण गुप्ता की कि चलो कम से कम अंतिम संस्कार न सही, अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए उनके अपने परिवार का कोई सदस्य तो मौजूद था। तो बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी